Have a nice day, student of स्टैंडर्ड 7th। आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 122 पर दिया है 6.6 टू स्पेशल ट्राइंगल इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन है ए ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल में तीन साइड का मेज़र सेम होता है उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ फिगर में दिखाया है ये ट्राइंगल जो ड्रॉ किया है उसकी तीन साइड का मेज़र सेम है। ये जो दो लाइन करते हैं उसका मतलब समझ लेने का तीन साइड का मेज़र सेम है। तो यहाँ 2 पॉइंट दिए हैं, ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ एंड ईच एंगल हैज़ मेज़र 60 डिग्री। और तीन एंगल का मेज़र भी कितना होगा? 60 डिग्री। 3 साइड का मेज़र सेम है तो 3 एंगल का मेज़र भी सेम होगा। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं ए ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड का मेज़र सेम होगा तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और 2 साइड का मेज़र सेम है तो यहाँ भी लिखा है 2 साइड्स हैव सेम लेंथ। तो 2 साइड का मेज़र सेम होता है एंड बेस एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो ये बेस है तो भी बेस एंगल्स लिखा है तो ये एंगल जो बनते हैं वो एंगल बेस के साथ जो एंगल बनाते हैं वो, तो इसकी ऑपोजिट साइड पे ये है साइड एक्स वाई और ये एंगल की ऑपोजिट साइड पे है साइड एक्स वाई। तो ये दोनों का मेज़र भी सेम होगा। ओके, यहाँ देख लेते हैं सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ ट्राइंगल दिया है ए बी सी। तो यहाँ क्या है? ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। तो ये ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी लिखा है। ये जो 2 साइड का लेंथ का प्लस करते हैं तो ये तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। ऐसे बी सी प्लस सी ए बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन ए बी। ऐसे सी ए प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी। यानी कि 2 साइड का प्लस करते हैं तो तीसरी साइड का जो भी मेज़र होगा इससे ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए यहाँ लिखा है दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट the sum of the length of any 2 sides of a triangle is greater than the third side। यानी कि 2 साइड की लेंथ का सम करेंगे यानी कि प्लस करेंगे तो तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। अब यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए हैं वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, Is there a triangle whose side have length 10.2 cm, 5.8 cm and 4.5 cm? तो ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है 4.5, 5.8, 10.2 सेंटीमीटर का मेजर ले लिया है। यहाँ लिखा है इज 4.5 प्लस 5.8 ग्रेटर देन 10.2। तो 4.5 प्लस 5.8 करते हैं तो उसका टोटल 10.3 होता है एंड 10.3 इज ग्रेटर देन 10.2 यानी कि थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। तो यस लिखा है। 5.8 प्लस 10.2 ग्रेटर देन 4.5। तो यहाँ टोटल करेंगे तो 16 हो जाता है। 16 ग्रेटर देन 4.5। तो यस। थर्ड में लिखा है 10.2 प्लस 4.5। ये 10.2 प्लस 4.5 ग्रेटर देन 5.8। तो यस। तो यहाँ टोटल कितना होगा? 14.7 ग्रेटर देन 5.8। तो यस। तो देयरफॉर द ट्राइंगल इज पॉसिबल। तो कोई भी ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड का मेजर का प्लस करेंगे तो तीसरी साइड का मेजर जो होगा उससे बड़ा ही होगा, तो वो ट्राइंगल पॉसिबल है। Example number 4, the length of 2 sides of a triangle are 6 cm and 8 cm. Between
विच टू नंबर कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल? तो थर्ड साइड का मेजर क्या होगा? तो वी नो दैट द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. Therefore, third side had to be less than the sum of two sides. The third side is thus less than 8 plus 6 is equal to 14 सेंटीमीटर. यानी कि दो साइड का प्लस करते हैं 6 plus 8 तो 14, तो 14 सेंटीमीटर से लेस देन होगा. एंड द साइड कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ टू साइड. यानी कि दो साइड का डिफरेंस हम ढूंढेंगे, उसका जो आंसर आएगा उससे लेस देन नहीं होगा. Thus the third side has to be more than 8 minus 6 is equal to 2 सेंटीमीटर. यानी 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा और 14 सेंटीमीटर से कम होगा. The length of third side could be any length greater than 2 and less than 14. तो 2 और 14 के बीच में होगा. तो ये दोनों का प्लस करते हैं तो 14 हो जाता है, ये दोनों का माइनस करते हैं तो 2 हो जाता है. तो 2 और 14 के बीच में होगा. ओके, समझ में आ गया? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4. एक्सरसाइज 6.4 में फर्स्ट एग्जांपल है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऐसे मेजर दिए हैं यहाँ, तो वो हम चेक कर लेते हैं. फर्स्ट में 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसके आंसर में यहाँ हम लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. लेकिन यहाँ क्या होगा, द थर्ड साइड इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर. तीसरी साइड का मेज़र हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इक्वल हो गया, ग्रेटर देन नहीं हुआ. तो यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड. तो तीसरी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ टोटल 5 हुआ, तो वो ग्रेटर देन 5 नहीं हुआ है. देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल. ओके, अब सेकंड वाला देख लेते हैं. तो सेकंड में लिखा है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ भी दो साइड का प्लस कर देते हैं. 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे इट इज़, यहाँ हम लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल. तो ये हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं. थर्ड नंबर में दिया है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ टोटल हम करेंगे तो छोटे छोटे जो नंबर है उसका हम प्लस करके देख लेते हैं. ये तो 6 + 3 करेंगे तो 9 बड़ा ही होगा. 6 + 2 करेंगे वो भी 3 से बड़ा है. 3 + 2 करते हैं तो 5 से बड़ा हो जाता है. तो ये छोटे एंगल का प्लस कर देते हैं. तो 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
and 5 centimeter is not greater than the थर्ड साइड। ओके, यहाँ ये पॉसिबल नहीं होगा तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। टेक एनी पॉइंट O in the interior of a triangle PQR is first OP plus OQ greater than PQ, OQ plus OR greater than QR, third OR plus OP greater than RP। तो ये हमें चेक करने का है। तो फर्स्ट में लिखा था OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ। तो OP कौन सी साइड है? तो OP ये है, OP OQ ये दोनों का प्लस करते हैं तो वो ग्रेटर देन PQ होता है। तो यहाँ लिखेंगे, ये फर्स्ट वाला है तो इसमें लिखेंगे यस OP प्लस OQ ग्रेटर देन PQ। रीज़न लिखते हैं, रीज़न by joining OP and OQ we get the triangle। ये सभी ज्वाइन करते हैं तो हमें ट्राइंगल कौन सा मिलेगा? OPQ। ये ट्राइंगल हमें मिल जाता है OPQ। जो हमने पहले सीखा था वही हम यहाँ लिख देते हैं, द sum of the lengths of any two sides of the triangle is always greater than the third side। ओके, अब सेकंड नंबर में लिखा है OQ प्लस OR ग्रेटर देन PQ। सॉरी, यहाँ PQ नहीं लेकिन QR आता है। ओके, सेकंड में QR लिखा है। तो ये ट्राइंगल की बात है तो यहाँ OQ प्लस OR ग्रेटर देन QR होता है। यहाँ रीजन में लिखेंगे बाय जॉइनिंग OQ एंड OR we get the triangle OQR। यहाँ लिखेंगे the sum of the lengths of any two sides of the triangle is always greater than the third side। ओके, ऐसे थर्ड में भी देख लेते हैं। थर्ड में लिखा है OR प्लस OP ग्रेटर देन RP। तो OR प्लस OP, तो ये OR है, OR
प्लस ओ पी ग्रेटर देन पी आर या आर पी। यहाँ भी ऊपर जैसे हमने लिखा है ऐसे ही लिख देंगे, यस ओ आर प्लस ओ पी ग्रेटर देन आर पी। यहाँ सेकंड में मैं लिखने का भूल गया हूँ, तो बीच में हम लिख देंगे ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर देन क्यू आर, यहाँ लिख देंगे यस। ओके, तो यहाँ भी रीजन में वही का वही लिख देंगे, बाय joining OR and OP we get the triangle OPR। यहाँ भी लिख देंगे the sum of the length of any two sides of the triangle is always greater than the third side। ओके, तो यहाँ हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया है। समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर थर्ड में लिखा है ए एम इज ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन ट्वाइस ए एम। कंसिडर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए एम सी। तो ए बी एम एंड ए एम सी की बात है। तो यहाँ ट्राइंगल दिया है, ये ए एम मीडियन दिया है। तो यहाँ लिखा है कंसीडर ट्राइंगल ए बी एम, तो यहाँ हम लिख देते कंसीडर ट्राइंगल ए बी एम। तो ए बी एम के अंदर क्या होगा, तो ये ए बी एम है, तो ये ट्राइंगल के अंदर हमें क्या दिखाने का है, ट्वाइस ए एम। ये दो साइड का हम प्लस करेंगे पहले। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी प्लस बी एम ग्रेटर देन ए एम। तो ये दोनों साइड का प्लस करेंगे तो वो थर्ड साइड से बड़ा ही होगा। तो यहाँ लिख देंगे द sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the थर्ड साइड। ये थर्ड साइड से बड़ा हो गया। तो इसके जैसा ही हम दूसरा ट्राइंगल ए एम सी ले लेते हैं। तो नंबर 1 कर देते इसको। इन ट्राइंगल ए सी एम, ए सी एम ले लेते, ए बी एम लिया, ए सी एम, अब ए सी एम ले लेते। ये दो साइड का प्लस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए सी प्लस एम सी ग्रेटर देन ए एम। तो इसको मैं सेकंड नंबर दे देता हूँ। और हमारे पास वो दो इक्वेशन आ गए तो दोनों का हम प्लस करते हैं। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन था, इसमें ए बी प्लस बी एम प्लस यहाँ है ए सी प्लस एम सी ग्रेटर देन
AM प्लस AM। ओके, अब AB, तो AB लिख दिया, BM ये ब्रैकेट छोड़ देते हैं, तो AC प्लस MC ग्रेटर देन AM प्लस AM, दैट मीन्स ट्वाइस AM हमारा हो गया। अब AB, तो AB की साइड तो यहाँ है A, अब ये AB है तो AB की साइड तो पूरी है, ये AB की साइड पूरी हो गई। AC है तो AC की साइड भी पूरी है, लेकिन BM, तो ये इतनी साइड BM है और ये MC है, तो ये MC, तो ये दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो हमें BC मिल जाएगी। तो ये दोनों को ज्वाइंट करते हैं, तो AB, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ AB प्लस BM प्लस MC, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे, प्लस AC ग्रेटर देन ट्वाइस AM। AB, अब BM प्लस MC इज इक्वल टू BC प्लस AC ग्रेटर देन ट्वाइस AM। तो जैसे हमें कहा था ऐसे इक्वेशन मिल गया है। तो AB प्लस BC प्लस CA की जगह पे AC लिखेंगे तो भी चलेगा, CA लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, CA लिखना है तो CA लिख सकते हैं। तो AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन ट्वाइस AM, क्योंकि AC लिखो या CA लिखो कोई फ़र्क होता नहीं है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में CA था इसलिए हमने CA यहाँ लिख दिया है। तो ऐसे हमने इसको प्रूव कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।